नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई आत्मा आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुकी हो, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रहने लगी हो, कोई प्रेत आत्मा बिल्कुल ही आपको एक तरीके से पोजेस कर चुकी हो, पर आपके शरीर पे ना आती हो, पर आपकी ऑरा के साथ, आपके शरीर के साथ एक जुड़ाव पैदा कर चुकी हो, तो आपको किस तरीके के संकेत मिलते हैं। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और अक्सर बहुत से ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है, खासकर जहाँ जानकार आत्मा होती है या घर का कोई मृत परिजन की आत्मा होती है। सपोज़ हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई और उसकी सोल आपके साथ अटैच हो गई, या वाइफ की आत्मा अटैच हो गई, या ब्रदर की हो गई, या सिस्टर की हो गई, या पेरेंट्स की हो गई, या बच्चे की हो गई। तो अक्सर जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और वो आत्मा आपको पोजेस भी नहीं करती पूर्ण तरह, पर फिर भी आपके साथ चिपकी रहती है, तो कहीं न कहीं इसके आपको डिफरेंट डिफरेंट साइन्स महसूस होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला साइन जो महसूस होता है कि आप ना चाहते हुए भी उस मृत परिजन की को नहीं भूल पाते हो। हर वक़्त, हर बारी आपके ज़हन में वो परिजन आता रहता है, और ये खाली मैं ये कहूँगा कि हम इस दायरे को खाली घर के परिजन तक ही नहीं रखेंगे। किसी का कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, प्रेमी-प्रेमिका हो, तो वहाँ तक भी हम जोड़ेंगे कि जहाँ पे एक कनेक्टिविटी जुड़ जाए। हम इसका दायरे को दोस्त में भी जोड़ सकते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा आपका जिगरी दोस्त हो, जो इस दुनिया में ना हो, पर वो आपके साथ उसकी सोल अटैच हो गई हो, वो आ गया हो आपके पास। तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में उस इंसान की आत्मा को महसूस कर रहे हो, आप उसे भूल नहीं पा रहे हो। मतलब अब आम तौर पे ये भी बात एक कुछ हद तक स्वाभाविक हम मानेंगे कि किसी का कोई जाता है, कोई बहुत क्लोज़ है उसके, तो बंदा याद करेगा ही। और पर शुरुआती टाइम में ऐसा होना नॉर्मल है कि भई आप नहीं भूल पा रहे हो, बट जैसे-जैसे वक़्त के थपेड़े लगते हैं, जैसे-जैसे वक़्त आगे बीतता जाता है, तो इस तरीके की संभावना भी मानी जाती है कि इंसान अपने काम-धंधे में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत बिज़ी हो जाता है, और हो सकता है वो उतनी शिद्दत से याद ना करता हो या ना कर पाता हो, या ज़िम्मेदारियों के कारण नहीं महसूस कर पाता हो, जितना शुरुआत में होता था जब उसने उस परिजन को खोया था। बाजे-बाजे लोग भूल भी जाते हैं। पर यहाँ केस डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या है, अगर वो मृत परिजन की आत्मा आपके साथ अटैच है, तो चाहे कितने ही साल निकल जाएँ, वो आपको भूलने नहीं देती खुद को। आप उसको बार-बार याद करते ही रहते हो। आपके ज़हन में ना जाने कैसे अपने आप ही वो टॉपिक उठ जाता है, अपने आप ही, कि जैसे कोई कहते हैं ना कि कैसेट प्लेयर में, सीडी प्लेयर में किसी ने सीडी डाल दी और गाना बजने लगा। इसी तरीके से आपके माइंड में अचानक ही कोई ये थॉट डाल देता है उस परिजन के बारे में, अपने आप ही डल जाती है, कि जैसे किसी ने सीडी के रूप में डाल दी हो, और आप अपने आप ही उसी उन्हीं पुरानी यादों में खो जाते हो। तो जो पास्ट की चीज़ें हैं वो रिपीटेडली आपको याद आती रहती हैं, आपको हॉन्ट करती रहती हैं, आपके माइंड में, आपके दिलो-दिमाग पे हावी रहती हैं। दूसरी चीज़, ये तो हो गया पहला संकेत। दूसरी चीज़ क्या है संकेत, कि आपको उस मृत परिजन की गंध आती है। आपको महसूस होता है कि जैसी गंध हर एक इंसान के शरीर की कोई गंध होती है, एक स्मेल होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, जिससे हम कहीं न कहीं भली-भाँति जान पाते हैं कि हाँ, ये फलाना परिजन है। तो हो सकता है आपके दोस्त में कोई पर्टिकुलर किस्म की स्मेल हो, या आपके किसी परिजन में या आपके हस्बैंड में एक पर्टिकुलर किस्म की एक गंध आती हो। वो गंध आपको उनके जाने के बाद भी महसूस होने लग जाती है, और कहीं न कहीं ये एक बहुत ही बड़ा संकेत होता है इस बात का, कि वो स्पिरिट आपके साथ है, अटैच है, वो आपके साथ विचरण कर रही है, रह रही है। तीसरी चीज़ क्या है, कि आपको हमेशा सपनों में वो परिजन दिखता ही रहेगा। मतलब ये नहीं है कि शुरुआती टाइम में दिखता था, अब नहीं दिखता। आपको देर-सवेर आपको किसी न किसी वे में वो परिजन का सपना आएगा ही आएगा। और पास्ट को ही लेके नहीं, फ्यूचर को लेके भी, जीवन के आगे क्रूशियल डिसीज़न्स के बारे में भी, और कहीं न कहीं आपकी निजी ज़िंदगी में कोई भी आप स्टेप ले रहे हो, उसमें इंटरफेरेंस करते हुए, सपने में आपको डायरेक्शंस देते हुए भी आपको महसूस होगा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की वाइफ़ मर जाती है, या किसी के हस्बैंड मर गए। उसने अपने बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में कराना है, पर जब वो जीवित थे परिजन, उन्होंने कहा था नहीं, उस स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में कराना है। तो
अब वो उसी स्कूल में कराने लगी जिसमें वो चाहती थी। तो पर जो हस्बैंड की आत्मा है वो सपने में आई, उसने कहा नहीं उस पर स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल जो मैंने बताया था ना वहाँ कराओ। तो इस तरीके से फ्यूचर इवेंट्स में भी दाखिल होना और गाइडेंस देना या राय देना या अपनी बात रखना थ्रू ड्रीम्स, ये भी स्पिरिट्स करती हैं। और अक्सर खासकर अगर आपसे अटैच हुई हुई हैं, तो अटैच हैं, साथ हैं, तभी आपकी डेली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर पा रही हैं। और आपके डिसीजंस में अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो उन्हें सही नहीं लग रहा है, तो वो आपको कहीं न कहीं आगाह कर रही हैं या रोक रही हैं या मना कर रही हैं। अब ये सारी चीज़ें लगती तो बहुत पॉजिटिव हैं कि आपका कोई भी मृत परिजन, आपका दोस्त, आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, आपका पति या आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप आपके साथ हैं, या कोई भी एक्स वाई ज़ेड एनी परिजन, कोई बुआ का लड़का, कोई भी आपके साथ है, आपका ध्यान रख रहा है, या वो आत्मा आपका ध्यान रख रही है, आपके घर की है। बट इसी में प्रॉब्लम जब हो जाती है जब वो परिजन की आत्मा ठान ले आपको साथ ले जाने की। ऐसा उन केसेस में ज़्यादा होता है जहाँ प्रेमी प्रेमिका का चक्कर हो, यारी दोस्ती का चक्कर हो, हस्बैंड वाइफ का चक्कर हो। इन केसेस में सबसे ज़्यादा देखा है मैंने कि या तो पति अपनी पत्नी को ले जाने का प्रयास करता है मार के, या पत्नी करती है पति को, या प्रेमिका करती है, या प्रेमी करता है, या कोई जिगरी दोस्त करता है कि भाई या कोई भाई हो गया बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच, कोई कज़न है, कुछ है, वो करता है। इस पेरेंट्स का मैंने बहुत कम देखा है ऐसे होते हुए, बच्चों का बहुत कम देखा है। बट इस तरीके के रिलेशन जो शारीरिक भी बन चुके होते हैं, प्रेम प्रसंग के होते हैं, इनमें खुदगर्जी आ जाती है आत्मा में। तो उसकी शुरुआत इसी चीज़ से होती है कि आत्मा कोशिश करती है जिस तरीके से उसके प्राण गए, किसी ना किसी वे में एक सपने के थ्रू इस चीज़ का प्रेशराइजेशन सोल करने लगती है कि तुम भी मेरे पास आ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास आ जाती हूँ, या मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, या मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो आप वैसे खुश हो जाते हो, अरे हमारा परिजन लेने आ रहा है, या हमारा परिजन हमारे पास आ रहा है, या हमें बुला रहा है। बट इसका क्लियर संकेत है कि तुम्हारी डेथ कॉज वो कराना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनकी दुनिया पारलौकिक दुनिया है, वो अलग है, तुम्हारी दुनिया भौतिक दुनिया है जिसमें तुम हो। इस भौतिक शरीर में तुम्हारी आत्मा कैद है, जब भी तुम धरती पे विचरण कर रहे हो। तो वो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शरीर के नष्ट हो जाना। तभी आपकी आत्मा आज़ाद हो सकती है इस हड्डी मांस के बने हुए इस पिंजरे से। तो अगर आपका कोई भी परिजन है, कोई भी सोल है जो आपसे कनेक्टेड रही है या आपको दिख रही है, चाहे भाई की, दोस्त की, प्रेमी की, प्रेमिका की, पत्नी की, पति की, और अगर वो आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं मेरी दुनिया में आ जाओ, या मैं तुम्हें लेने आया हूँ या लेने आई हूँ, या हम साथ रहेंगे, तो ये साइंस अच्छे नहीं होते हैं। अगर ये मूवमेंट आ जाती है तो इट मीन्स अब आपको उनको टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। इन केस नहीं आती है मूवमेंट, वो आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स की अक्सर सोल होती है, सेल्फलेस होती है। माँ बाप दिखते हैं, बहुत जगह मैंने इसे देखा है, दिखते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एक ढाल की तरह महसूस होते हैं बच्चों को। अगर किसी की माँ महसूस होती है, किसी को किसी के पिताजी महसूस होते हैं, तो वो कभी भी उनको मार के ले जाने की बात नहीं करते, बस उनका आशीर्वाद बना रहता है, बस साथ देते हैं, मदद करते हैं। तो उनके साथ रहने की वजह से सोल के उस गंध का महसूस होना, उनकी प्रेजेंस का महसूस होना, उनके सपनों में उनका महसूस होना, ये स्वाभाविक होता है। पर कभी भी वो ये बात नहीं करते कि तुम्हें मैं ले जाता हूँ। बट जहाँ पे आत्मा सेल्फिश हो जाती है, उसके अंदर ये जो एक कृत्य पैदा हो जाता है कि मैं इसको लेके जाऊँ, मैं भी तो फँसा हूँ वहाँ, ये भी मेरे साथ चले, तो वहाँ पे खुदगर्जी, एक जेलसी दिखाई देती है। तो ऐसे में उन संबंधों को ना ही बनाए रखना बेहतरी होती है। लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, मृत परिजन को देखकर, उसकी सोल को देख के बावले हो जाते हैं, उसको बुलाते हैं या उसके पास जाने की बात करते हैं, चाहे आप कह लो इमोशनल वीकनेस में आके। बट आप अगर ब्रॉडर पिक्चर देखो तो इसका इनके संकेत होते हैं। आप ये चीज़ आप उस दुनिया में भेज रहे हो ये सिग्नल कि हम आप वहाँ जाना चाहते हो, विलिंगली जाना चाहते हो। ऐसे में कोई सोल अगर आपकी डेथ कॉज करती है या आप पे हावी होती है या आपको पोजेस कर लेती है, तो कहीं न कहीं आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि ये फ़िल्म नहीं है, टीवी नहीं है जहाँ 3 घंटे की फ़िल्म में भूत भाग गया। असल ज़िंदगी में लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। डॉक्टरी इलाज कराते-कराते थक जाओगे, पर सिवाय नींद की गोली के और पागल खाने के कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए इस बात को समझिए कि कभी भी आपका कोई भी मृत परिजन आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है, उसकी गंध महसूस हो रही है, उसकी प्रेज़ेंस महसूस हो रही है, तो ट्राई टू मॉनिटर एवरीथिंग कि देखिए वो क्या परिजन आपसे कहना चाह रहा है। और अगर एक मोमेंट आ जाती है ऐसी कि जहाँ वो परिजन आपको ले जाने की बात करे या बुलाने की बात करे, तो समझ जाइए कि ऐसे परिजन को अपने साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में फिर उसी हिसाब से हम उपाय कराते हैं, जिससे उस परिजन की आत्मा को शांति मिले, वो मुक्त हो सके और इस भौतिक दुनिया से निकल सके, इस माया से निकल सके। तो वो सिचुएशन में उसी हिसाब से उपाय मैं बताता हूँ, और बाकी अदरवाइज़ जनरली आपको दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, सपने में आ रहे हैं, तो भी उनकी मुक्ति के निवारण के लिए जो उपाय बताता हूँ, वो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उनकी जो आसक्ति है वो आपके अंदर से ख़त्म हो और वो अपना ध्यान ईश्वर में लगाएँ, ताकि अपनी आगे की यात्रा को सफल कर सकें। अगर वो घर के विषयों में, भौतिक चीज़ों में ही, लोगों में ही ध्यान लगाए रखेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, और बहुत ज़रूरी है हर आत्मा के लिए आगे बढ़ना, अपने आगे के सफ़र पे जाना। तो अगर इस तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। इन केस आप कंसल्टेशन नहीं बुक कर पाते हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वाली, इसको जलानी शुरू कीजिए और जलाते वक्त यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति प्रदान करे और ये अपने धाम को जाएँ, ये भगवान के धाम को जाएँ। ताकि धीरे-धीरे उनके के पास वो शक्ति मिले कि वो आगे बढ़ सकें और आपसे अपने मोह को त्याग कर सकें, ताकि वो आगे अपनी यात्रा पे बढ़ सकें। फिर भी आपको लगता है कि आपके केस ज़्यादा गंभीर है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, ताकि उसका निवारण कराया जा सके। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।